हाँ जी। सो मेंस 2024 मार्च में होने जा रहा है, मार्च के एंड में होने जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। पहले मेंस का एनालिसिस देख रहे हैं जी, आ क्या रहा है मेंस में, व्हाट ऑल इज अपीयरिंग इन द मेंस इन दिस एचसीएस, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज एनालिसिस में जीएस का एनालिसिस, हिंदी इंग्लिश का भी देखेंगे, ऑप्शनल का तो ऑब्वियसली अलग अलग रहेगा। सो हिस्ट्री कंपोनेंट आपको 20 दे रहा है, फाइन। दैट इज लास्ट टाइम रिवोल्ट आ रहा है, पर्सनालिटीज आ रही हैं, ज्यादातर ऐसा कुछ ही आता है, पर्सनालिटीज वाली चीज बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, बार बार आती है, राइट। देन ये देखो जी, एक ट्रिक देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज उस टाइम प्रीलिम में भी आई थी और फेडरलिज्म कोऑपरेटिव वाला प्रीलिम में भी आया था, वही मेंस में आ गया, सिंपल एज दैट, राइट। उससे पिछली बार पीआईएल जीएस में आया था, पीआईएल ही प्रीलिम में आया था और पीआईएल ही लॉ ऑप्शनल में आया था। सो वन क्वेश्चन इज लगभग डेफिनेट। सो व्हाट इज द एनालिसिस फॉर मेंस? एक बात तो बहुत, अगेन प्रीलिम चाहे बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, बट मेंस ओवर हेयर इज वेरी 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 प्रेडिक्टेबल। फॉर इंस्टेंस लास्ट टाइम सबसे बड़ी बात क्या थी? जी ट्वेंटी से सवाल आ गया, न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उससे सवाल आ गया, रशिया यूक्रेन, उससे सवाल आ गया, राइट। सो मेंस ओवर हेयर इज रियली 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 प्रेडिक्टेबल, डोंट वरी अबाउट दैट, आराम से हो जाता है अभी क्या क्या आपको आंसर चाहिए, राइट। देन फर्दर एनालिसिस को देखो तो यू विल फाइंड आउट ओवर हेयर दैट आईआर पोर्शन, ये पीएसआईआर वाले ज्यादा नंबर क्यों ले रहे हैं? because IR portion has 60 marks and it has been dominating the mains for many years now, right? So इस बारी for example Israel Hamas का सवाल आया ही आया, so we can predict at least 70% if not more of the mains questions, easily predictable हो जाता है ये मेंस का जीएस का पोर्शन, easily no problem, राइट। सो सारे देख लेते हैं एक बारी क्विकली। करंट अफेयर्स में एनईटी आया, एनईपी आया, मणिपुर आया, राइट। देन ज्योग्राफी में मेंस में यूपीएससी भी और ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ट्रांसपोर्ट पूछ लिया, रोड रेलवे एक्सेट्रा, लास्ट टाइम रोड पूछा है। देन इकोनॉमिक्स, सिंपल सिंपल सी बात, जीएसटी और नीति आयोग डेफिनेटली डेफिनेटली अ कोर टॉपिक। देन इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स आई हैव कवर्ड इट हेयर बिकॉज ये आप कह सकते हैं सर इकोनॉमी है, बट जब आप कवर करते हो रिन्यूएबल एनर्जी तो आई होप मेजॉरिटी ऑफ अस कवर इट इन इन्वायरमेंट, राइट। देन वैक्सीन डेवलपमेंट ऑब्वियसली आना ही आना था, प्रीलिम में भी और मेंस में भी उस साल को। देन स्टैट्स में तो आना ही आना है, स्टैट्स इज समथिंग वी हैव टू गिव सम टाइम बिकॉज हम यूजली ये कवर नहीं करते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। सो दिस इज अबाउट जीएस। माय summary over here is it is very very predictable, number one, and focus on the core themes, not so much on current affairs, not so much on current affairs please। जो भी किसी को कुछ कहना है मैसेज की जगह प्लीज अनम्यूट करके बोल दो यार। सर हृदय बोल रहा हूँ। हाँ जी हृदय। सर ये हिस्ट्री में तो ऐसा लग रहा है मॉडर्न ही है, फिर सिर्फ एंशियंट बिल्कुल मिडिवल। बिल्कुल कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, मॉडर्न नहीं है, आप चेक करो पेपर। ठीक है। लास्ट मतलब मैंने ये वाला देखा था, इससे पिछले साल वाला नहीं देखा था। कोई बात नहीं, चेक दैट टू। हिस्ट्री ठीक की है पूरे एनालिसिस करके इट इज इजीली डूएबल, की ठीक है। पर्सनालिटी बहुत ज्यादा फोकस है, दे डू नॉट आस्क यू इडियोटिक क्वेश्चंस लाइक यूपीएससी में तो बनता है ना भी साउथ इंडिया में ये वाला हाँ जी हाँ जी आर्किटेक्चर, हाँ जी हाँ यहाँ जी। ये सिंपल, ठीक है ठीक है ठीक है। राइट। सो अब इंग्लिश की बात आ जाती है जी, ऑब्वियसली मेरिट में इंग्लिश और हिंदी दोनों, आपको पेपर का तो पैटर्न पता है ना कि चार ही पेपर होते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा घसीटते नहीं काम को, 4 दिनों में 4 पेपर, और थैंक यू सो मच। वन इज जीएस, इंग्लिश, हिंदी एंड ऑप्शनल। ऑप्शनल का भी एक ही पेपर होता है, यहाँ 2 पेपर नहीं है, ऑब्वियसली इतना तो हमें पता है, और हिंदी भी मेरिट में, इंग्लिश भी मेरिट में, जीएस तो खैर है ही है, राइट। सो इंग्लिश में क्या आ रहा है जी? इंग्लिश में प्रेसी आ रही है 20 नंबर की, डुएबल, 1/3 में करनी है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन अगेन डुएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां प्रॉब्लम आती है लोगों को ऐसे, एंड व्हाट वी आर डूइंग अबाउट इट, आपको प्री रिटन ऐसे दे देंगे, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स आर वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल। प्री रिटन ऐसे मिल जाएंगे 4, आप याद कर जाना, बस छोटे बच्चों की तरह याद कर जाना, दैट इज द आइडिया, नंबर बहुत बढ़िया। देन डू एज डायरेक्टेड में छोटे मोटे फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा 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 टाइप्स चीजें आती हैं, राइट।
देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 नंबर का आता ही आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं, ओवर हेयर कभी ओवर हेयर, बट टॉपिक्स वही लिमिटेड ही है। देन ईडियम्स, दिस विल डेफिनेटली इंग्लिश का पेपर बनेगा तो मुहावरे नहीं आए, हिंदी में मुहावरे, इंग्लिश में ईडियम आने सारी जगह, बट कोई खास मुश्किल चीजें नहीं है। देन सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ड्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस छठी से 10वीं वाली करी होगा 10th क्लास तक तो हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट द सेंटेंस, दिस बिकम्स ट्रिकी समटाइम्स, इस 5 में से ना एक आधा उन्होंने ऐसा दिया होता है जो करेक्ट ही लग रहा होता है, बट अब उन्होंने बोला है करेक्ट तो करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ कई बार जबरदस्ती करना पड़ता है, बट 1 नंबर है, कोई बात नहीं। देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आने ही आने हैं जी, डेफिनेटली, सो लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल जाएगी, बस याद करनी है, राइट जी। देन कमिंग टू हिंदी, हिंदी में क्या प्रॉब्लम है? हिंदी में ये प्रॉब्लम है कि ये 33 नंबर देते ही नहीं, बोलते भैया 33 नहीं देने, इन्होंने अपने ऑफिसर जो सिलेक्टेड है उनको भी 20, 18, 25, 28 सिलेक्टेड ऑफिसर्स के स्कोर लिख रहा हूं मैं, तो हिंदी में ये नंबर देते ही नहीं। लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं, अगर आपको नहीं पता हो तो चेक कर लेना, राइट। मेंस आई थिंक लिखा था 1200 लोगों ने, और इन 1200 में से हिंदी क्वालिफाई करने वाले थे लगभग 70 से 72 लोग, और सिलेक्ट हुए थे, वैकेंसियां थी 100, सिलेक्शन हुई थी 66 की। तो जो इस बार की जो वैकेंसीज है ना, अब इस 66 पे केस चल रहा है कि ऐसा कैसा हुआ, तो ये जो इस बारी की वैकेंसीज है, दीज आर सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑन दिस केस। अगर वो रिट पिटीशन में डिसीजन आ गया तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एसडीएम के लिए पेपर लिख रहे हैं, बट इस बार किसी को एसडीएम मिले ही ना, पिछली बार वाला ले जाए, वेरी रेयर सिनेरियो बट पॉसिबिलिटी। एनी हाउ, सो हिंदी में आ रहा है जी ट्रांसलेशन 10 नंबरों का, मुश्किल है भाई। अब हिंदी हमें भूल जाती है ना, अब 1 साल कलोनलिज्म पूछ लिया उन्होंने, पूरा पैराग्राफ सा लिखा था, अब कलोनलिज्म की हिंदी ना समझ आए, कोई कुछ लिख दे कोई कुछ लिख दे, सो इट इज ऑल अबाउट मेकिंग अ डिक्शनरी आउट ऑफ इट, हैविंग सम वर्ड्स फॉर पॉलिटी, हैविंग सम वर्ड्स फॉर ज्योग्राफी इन हिंदी। जो हिंदी माध्यम वाले हैं, जिनको ऑप्शनल हिंदी है, वो तो भैया आप हीरो हो इस पेपर में, हम नहीं है, है ना। सो एनी हाउ, लेटर, इजिएस्ट मार्क्स इज लेटर, ये तो 10 नंबर आपको जिस तरह से मार्किंग कर रहे हैं, तो 4 से 5 नंबर तो आपको देंगे ही देंगे ना, सो लेटर पे फोकस करना है। देन प्रेसी अगेन 1/3, 1-2 प्रैक्टिस करेंगे हो जाएंगे। व्याख्या 5+5 2 जगह अलग अलग आ रही है, सो दैट इज ऑल्सो डुएबल। एक पैराग्राफ टाइप आता है, एक मतलब स्टोरी टाइप आता है, एक पोएम टाइप आता है, दोनों की व्याख्या करनी है। सो 5+5, स्टोरी टाइप वाला इजियर होता है, पैराग्राफ पोएम टाइप वाला कभी कभार ना चला जाता ऊपर से, भैया क्या हो गया है ना, तो डोंट वरी, फिर भी हो जाएगा। देन विलोम, एंटोनिम्स की जगह विलोम हो जाएंगे यहाँ पे, शुद्ध शुद्ध हो जाएंगे। युगम, मुहावरे ऑब्वियसली आने ही आने, गद्यांश एंड पद्यांश, गद्यांश इज 10, एंड द लास्ट थिंग अगेन कम्स टू एस्से, सबसे बड़ा इज एस्से। तो पास करने के लिए आई थिंक ये चीजें याद हो सकती हैं, एंड एस्से अगेन ओवर हेयर प्री रिटन मिल जाएगा, यू विल फाइंड इट आउट, यू विल बी गिवन द नोट्स, यू विल लर्न इट, और क्लास में बच्चों की तरह सुन भी लूंगा मैं, एंड देन उसके बाद आप पेपर में लिखे, राइट। सो व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड ओवर हियर? सबसे बड़ा आई थिंक इज हिंदी पास करना। देन मेंस का बहुत बड़ा इशू होता है कि कंप्लीट नहीं हो रहा जी पेपर, क्यों नहीं होता? बिकॉज प्रेपरेशन के टाइम सबसे बड़ा इशू होता है इनर्शिया ऑफ आंसर राइटिंग, रीडिंग वर्सेस राइटिंग। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ आंसर राइटिंग? कि यार पेपर तो आ गया बट मैं पढ़ा तो कुछ है नहीं, आंसर कैसे लिखूं, पढ़ा तो कुछ है नहीं, आंसर कैसे लिखूंगा। सो पढ़ना कुछ है नहीं, पढ़ा कुछ है नहीं, लेट्स से 30 दिन थे प्रेपरेशन के लिए, हम एटलीस्ट 18 से 24 दिन हम सिर्फ यही सोचते रहे, पढ़ा तो कुछ है नहीं, लिखूं कैसे, पढ़ा तो कुछ है नहीं, लिखूं कैसे। उसके बाद जो 5-6 दिन रह गए उसमें मैक्सिमम 1 या 2 टेस्ट लिख लिया, या कोई समझदार था तो उसने 20 से 40 आंसर लिख लिया कल्ले कल्ले, और चल पड़ा पेपर में। सो कंप्लीटिंग द पेपर एंड इनर्शिया ऑफ आंसर राइटिंग आर लिंक्ड, इसको भी हमने क्योर करना है, राइट। देन आंसर फॉर्मेशन की स्ट्रक्चर नहीं बन रहा जी, इसमें डायग्राम बनाऊं कि नहीं, स्टार्ट्स लिखूं कि नहीं, सेट्रा 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 सेट्रा, आंसर फॉर्मेशन कैसे करें, राइट। देन qualifying Hindi is a big issue over here. I definitely rate this higher than everything else.
कि हिंदी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो पहले ही आपका स्टार मार्क है कि हो सकता है कि आप ऑफिसर बन रहे हैं, राइट। देन एनहांसिंग आंसर क्वालिटी, कहाँ डायग्राम डालूं, कहाँ कीवर्ड डालूं, क्या ना डालूं, राइट। देन टाइम मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। सिलेबस पूरा नहीं हुआ सर, सिलेबस पूरा नहीं हुआ। दिस इज व्हाट आई फेस एवरी एवरी मेंस कि सर बहुत कुछ पढ़ने वाला पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा गया, बहुत कुछ सोचा था हुआ नहीं। सो दिस मैनेजमेंट, दिस इज अनदर इशू। देन एक तो है ही है ना, टैकलिंग अननोन क्वेश्चंस। अब आ गया भैया, अच्छा सवाल आ गया, लेट्स से कोई एक्स वाई जेड एम्पायर थी, इसने बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर के लिए क्या किया। और मैंने तो इसका नाम ही नहीं सुना, एक्स वाई जेड कौन था, तो मैं इसके बारे कैसे लिख दूं। सो हाउ टू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज अनदर ग्रेट इशू। देन ऑब्वियसली एस्से राइटिंग यार, एस्से राइटिंग में हम लोग एक्चुअली जीएस पढ़ पढ़ के, रट्टे मार मार के हम लोग लिटरेरी माइंड से दूर हो गए होते हैं, हम फैक्चुअल माइंड बन गए होते हैं। तो एस्से में नंबर आते हैं 100, लेट्स से 100 का होगा तो 20 25, यहाँ 30 है तो लेट्स से 4 5, दैट्स व्हाट वी गेट। सो दिस इज अनदर इशू। देन नोइंग योर एक्स फैक्टर, नोइंग योर एक्स फैक्टर में क्या बात है जी। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, यू कैन सी दैट, चलो ग्राफ टैब पे और बुरी आती है बट वैसे भी बुरी है। सो आई मस्ट नॉट ट्राई टू इंक्लूड डायग्राम्स, आई मस्ट नॉट ट्राई टू इंक्लूड टू मेनी डायग्राम्स बिकॉज वो नीट नहीं लगेंगे, राइट। व्हाट इज माई एक्स फैक्टर, इट कुड बी आई कुड रिमेंबर बेटर स्टैट्स, और इट कुड बी आई कुड रिमेंबर बेटर phrases, things like that. I could structure the introduction better. अब किसी की ड्राइंग एंड राइटिंग अच्छी है, वो डायग्राम्स यूज कर सकता है, फ्लो चार्ट यूज कर सकता है। सो आपका क्या एक्स फैक्टर है, दिस इज अनदर इशू वी डू नॉट नो इवन आफ्टर राइटिंग 4 or 5 मेंस बिकॉज नोबडी फोकसेस ऑन द पर्सनलाइजेशन, राइट। सो दीज आर द डाइवर्स इश्यूज। सबसे बड़ा मेरे लिए तो यही रहेगा हिंदी। आफ्टर दैट आई से रीडिंग वर्सेस राइटिंग वाला इनर्शिया, रीडिंग वर्सेस राइटिंग वाला इनर्शिया, देन उसके बाद ऐसे, एंड देन उसके बाद आंसर स्ट्रक्चरिंग, कि आंसर में लिखें क्या ये नहीं मिल रहा है, या स्ट्रक्चर कैसे बनाए वो नहीं मिल रहा, राइट। और एक और बहुत बड़ी बात होती है, टू दोज पीपल हु हैव नॉट रिटन सो मेनी मेंस, पहली दूसरी बार लिख रहे हो, तीसरी बार भी लिख रहे हो, तो शायद हमें ये नहीं समझ आता जीएस के पेपर से पहले, टेस्ट के ड्यूरिंग, कि यार पूरे पूरे सेंटेंसेस फॉर्म आप कर ही नहीं सकते, पेपर की नेचर ही ऐसी है। तो इससे बढ़िया दैट आई फाइंड दिस आउट व्हेन राइटिंग द मेंस, इससे बढ़िया आई फाइंड इट आउट बिफोर इवन अटेम्प्टिंग द मेंस, राइट। दैट इज माय आइडिया ओवर हियर। सो दीज वर द इश्यूज जो मेरे हिसाब से आप लोगों को, यू पीपल फेस। सो अगर इसके सिवाय कोई आप लोगों के इशू है तो मुझे बताओ कि सर ये रह गया या वो रह गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई इशू रह गया हो तो यू कैन टेल मी। नहीं, चलो फिर आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। So these were the issues as I said. I hope I am audible and visible now. Yes, sir. Thank you. So issues हो गए यार, अब इसका सोल्यूशन क्या करना है, इजीएस्ट अप्रोच जो हम लोग अपनाने वाले हैं। सबसे पहली बात, रेडीमेड आंसर यार, जब प्रेडिक्टेबल ही है 70% पेपर, तो रेडीमेड आंसर्स लिखो। तो सर क्या आप सिर्फ आंसर लिख के दे दोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको जो प्रेडिक्टेड पेपर है उसका 70 to 100% ही लगभग लगा लो, आपको रेडीमेड आंसर्स मिल जाएंगे, आप याद करके चले जाना, लिख के आ जाना छोटे बच्चों की तरह। दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू मेक द प्रेपरेशन रियली रियली इजी, राइट। देन अनदर प्रॉब्लम इज कहाँ से क्या पढूं, करंट अफेयर कहाँ से पढूं, तो वन सोर्स नोट्स विच विल हैव बोथ स्टैटिक प्लस करंट। एक सोर्स क्लास के साथ साथ मिलता जाएगा, बस उसी को पढ़ते जाओ और आगे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई विजन आईएएस की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लोग बीच में आते हैं ना, मुझे प्रॉब्लम आती है, चलो एनी हाउ। सो कोई विजन आईएएस की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई करंट अफेयर के लिए इधर उधर भागने की जरूरत है ना ही कुछ और जरूरत है, वन सोर्स नोट्स अपने आप मिल जाएंगे, राइट। देन बेस्ट थिंग, बेस्ट फीचर वुड बी, ये कहीं नहीं मिलेगा, रेडीमेड एसेस, टेलर मेड रेडीमेड की आना ही आना है ना, जैसे विमेन टॉपिक पे आना ही आना है, हर साल आता है।
So we have identified the 4 topics which are common for essays and वही लिखा लिखाया दे देंगे as such उतार याद बस उतना. इंट्रोडक्शन में कौन सी पोएम डालनी है, या अगर उसमें आप रेटोरिक चाहते हैं तो रेटोरिक कौन सा डालना है, या उसमें आप शॉर्ट स्टोरी चाहते हैं तो शॉर्ट स्टोरी कौन सी डालनी है, वो प्री रिटन खूब लड़ी मर्दानी थी, वो सारा कुछ लिख लिखा के दे देंगे. आप जाके लिखे आना बस. राइट. एंड रीडिंग वर्सेस राइटिंग के चैलेंज के लिए डेली आंसर राइटिंग, बट द फर्स्ट अर्लियर वी यूज्ड टू डू फर्स्ट स्टेप इज क्वालिटी, बट नाउ आई से फर्स्ट स्टेप इज टाइमिंग. जो पेपर में टाइमिंग है 20 आंसर लिखने हैं भैया, लगभग 25 ही कर लेते हैं घोल घुमा के, तो आपको 3 घंटे में लिखने. सॉरी. सो टाइमिंग की बात है. वी विल स्टार्ट विद टाइमिंग. वी विल स्टार्ट विद राइटिंग 200 वर्ड्स इन टाइम. राइट. सो डेली आंसर राइटिंग ओवर हियर. चाहे कुछ आता है नहीं आता, सर मुझे समझ नहीं आ रहा था, जो भी है 200 वर्ड लिख के दिखा भाई, तो 8 मिनट में. राइट. देन डेली हिंदी एंड इंग्लिश कवरेज. ये क्या होता है कि हिंदी, अब मैं क्लास में आपको आके बताऊं अच्छा बेटा ये विलोम शब्द का ये विलोम शब्द है, ये विलोम है, ये एंटोनिम है, दैट वुड नॉट बी फेयर. बेटर देन दैट क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको दे दूंगा मटेरियल, आप पढ़ोगे नहीं, फिर मैं कहूंगा मैंने तो कराया था. तो इससे बढ़िया क्या होगा, एवरी डे बिफोर द क्लास, बिफोर द जीएस की क्लास, यू विल हैव अ टारगेट कि कल यार विलोम शब्द ये 100 पढ़ के आना या ये 200 पढ़ के आना. एवरीबडी वुड बी आस्क्ड ओरली. साथ में इज्जत और बेइज्जती फ्री, कि डर रहेगा यार मैंने याद नहीं करे, अब क्लास में वो सर बोलेंगे. राइट. सो दिस विल बी डूइंग वीक को 6 डेज को हम 6 डेज क्लासेस रहती हैं, 7 नहीं, 4+2 या 3+2 हिंदी के वीकनेस के अकॉर्डिंग देख लेंगे. 4 दिन हिंदी ओरल टेस्ट होता रहेगा, 2 दिन इंग्लिश ओरल टेस्ट होता रहेगा. जहां पे राइटिंग की जरूरत है, जैसे प्रेसी में राइटिंग की जरूरत है, तो प्रेसी प्रैक्टिस कर लेंगे. राइट. सो वील डू दैट इन दिस वे कि हम लोग इशू में हो ही ना कि हिंदी कवर ही नहीं हुआ सर, इंग्लिश कवर ही नहीं हुआ सर. सो धीरे धीरे 100 500 करते करते 100 मुहावरे भी हम 20-50 मुहावरे भी रोज कर लें, और वो भी पेपर रेलेवेंट, जो नोट्स ऑलरेडी ऑब्वियसली बने हुए हैं, है ना. सो दैट वुड हेल्प अस अ लॉट, एंड along the days we'll be able to cover the Hindi English portion as well. Arrangements of stats and diagrams, ये तो सर इधर रेडीमेड आंसर्स एंड एसेज में ही मिल जाएगा. Then this is very very helpful. List of introduction, conclusions and structures. Right. Introductions, conclusion and structures यार बड़ी सिंपल सी, बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि अच्छा भाई मुझे फाइनेंस कमीशन पे सवाल आना है, 16th फाइनेंस कमीशन सेटल अप हुई है, तो फाइनेंस कमीशन पे सवाल आना है, मेरे पास इंट्रोडक्शन रेडी है. फाइनेंस कमीशन इज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म. फाइनेंस कमीशन इज बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म. जेड़ा मर्जी सवाल पूछ ले, मैं तो यही कह रहा हूँ. तो मुझे इंट्रोडक्शन सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा, पेपर पूरा होगा. सो ऐसे करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शंस आपको, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, बात खत्म. एंड द मोस्ट हेल्पफुल सर, मोस्ट हेल्पफुल वुड बी द कीवर्ड्स. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का इशू चल रहा है, एग्रीकल्चर के वे फॉरवर्ड में आपने कंक्लूजन में क्या लिखना है? एग्रीकल्चर शुड बी मेड वीपीएस, वायबल, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल. सो सिंपल से कीवर्ड से आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा. एंड दोज हु हैव ऑलरेडी रिटन द मेंस वुड एग्री कि सर काम तो यही आते हैं एंड में, कि वे फॉरवर्ड मेरे पास प्री रिटन है, चैलेंजेस मेरे पास प्री रिटन है. राइट. सो वे फॉरवर्ड भी है, चैलेंज भी है, इंट्रोडक्शन भी है, कंक्लूजन भी है. बॉडी में एक आधा पॉइंट अपनी तरफ से अगर आप चाहो कि मैं तो इनोवेट करूंगा, तो अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हो, नहीं तो योर पेपर इज ऑलरेडी रिटन. आपने जस्ट मिनट, सॉरी, आपने जस्ट वहां पे जाके अपने पेपर में क्वेश्चन नंबर देखना है कि यार ये एग्रीकल्चर वाला सवाल है, ये मैंने तैयार किया था, और ये रहा आंसर, लिख दो. वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है. दैट इज सो सिंपल. राइट. बट रेडीमेड आंसर में आपको सर फिर हम कुछ कवर नहीं करेंगे, रट्टा मारेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है. वी हैव डिवाइडेड द GS syllabus in themes which are occurring over and over again. For example, taxation is occurring over and over again. For example, the conflict issues, Russia Ukraine हो गया, Israel Hamas हो गया, international conflicts, these are occurring again and again. So इनका thematic coverage हम current affairs focus के साथ कर लेंगे.
ये लोग क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर से डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ रहे, उसका बैकवर्ड लिंकेज जाके पूछ रहे हैं, यूजुअली बैकवर्ड लिंकेज पूछ रहे हैं, या फिर जर्नलिस्टिक से सवाल दे रहे हैं, अच्छा जी रशिया यूक्रेन के बारे में आपकी क्या राय है, क्या रशिया यूक्रेन में इश्यूज है. So these can be covered with a standard format itself. So we'll be covering that as well. Class होगी, thematic coverage होगी, but सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा आपको रेडीमेड आंसर्स एंड रेडीमेड एसेज जो बने बनाए याद करके लिखने हैं, राइट. देन वेरी प्रेडिक्टेबल पेपर, ऑब्वियसली प्रेडिक्शन टॉपिक लिस्ट तो मिलेगी. एज आई सेड 2-3 सवाल तो पक्के अभी सुन लो, चाहे इजराइल हमास से भी आने ही वाला है, डेफिनेटली आने वाला है. चलो सब कुछ अभी नहीं बताना है. देन मेंस हैक्स क्या है सर, मेंस हैक्स वुड बी बेस्ड अपॉन टेम्पलेट डिजाइन्स. टेम्पलेट डिजाइन्स क्या है, ब्रॉड टेम्पलेट्स, कि अच्छा जी मुझे नहीं पता था, अच्छा एमएसपी पे सवाल आ जाएगा, या फिर लेट्स से एपीएमसी पे आ जाएगा, या फिर लेट्स से भी राइस कल्टीवेशन पे आ जाएगा, या वाटर शॉर्टेज पे आ जाएगा, या फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे आ जाएगा. बट मुझे ये पता था कि एग्रीकल्चर पे तो आएगा ही आएगा, कोई ना कोई सवाल आएगा. सो आई विल प्रोवाइड यू अ ब्रॉड थीमेटिक टेम्पलेट अपॉन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पे सवाल आ गया, आपको नहीं पढ़ा, आपने लेट्स से एपीएमसी की डिटेल नहीं पता, बट फिर भी यू हैव अ टेम्पलेट वेयर यू कैन एटलीस्ट स्कोर एवरेज मार्क्स with the help of stats, with the help of keywords, with the help of introductions and conclusions. That is what we call over here mains के hacks. So this would be our approach. इसके बाद last thing today, इसके बाद आपके पास आता हूँ, कोई issues हो बताना. Aspirant friendly options, because यार मेरे को लगता है कि HPSC should be put in jail. ये लोग जैसे पेपर ले रहे हैं ना, एक तो सेंटर बना देते हैं, कोई बेचारा चंडीगढ़ रहता है उसको बोलते जा बेटा फरीदाबाद जा, जो बेचारा फरीदाबाद रहता है उसको बोलते चल तू जा, फिर तू कुरुक्षेत्र जा, जो कुरुक्षेत्र रहता है सारा हरियाणा घुमा लेते हैं, टूरिज्म वालों से मिले हुए शायद. एंड देन उसके बाद प्रीलिम्स की करप्शन की एलिगेशंस, कि इधर एक लड़की को उठा के ले गए, पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं, आई डोंट नो, बट प्रीलिम्स में करप्शन की एलिगेशन. फिर मेंस में हिंदी के नंबर ही नहीं देते. देन उसके बाद ये लोग और परेशान करते हैं कि 100 सीटें निकाली थी, 68 सिलेक्ट करनी है. फिर उसके बाद हर एग्जाम पे केस तो होना ही होना है. यूर ऑलवेज डाइसी, इवन बिफोर पासिंग द प्रीलिम्स यूर डाइसी कि आगे क्या होगा, राइट. सो बिकॉज ये लोग इतना तंग करते हैं, तो आई थॉट मैं ना तंग करूं, एटलीस्ट इस पेपर के लिए एक्सेप्शन क्रिएट करके आई हैव क्रिएटेड दीज ऑप्शंस. फ्री क्लासेस, एक कंपोनेंट आप फ्री में भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. सीख लो क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा. कोचिंग वाले भाई लोग भी आ जाना, कुछ काम ही आएगा, है ना, लोगों की हेल्प ही करनी है हमने. जो भी सुन रहा है प्लीज सेंड देम ओवर हियर. देन नोट्स ओनली ऑप्शन भी है आपके पास सारे सब्जेक्ट के. सर मैं तो नोट ही पढ़ लूंगा, क्लास क्या लगाऊंगा, आपकी मर्जी. देन एज पर योर कन्वीनियंस आप चूज कर सकते हैं, सर मैं तो सिर्फ हिंदी चाहता हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश चाहता हूँ, मैं सिर्फ जीएस चाहता हूँ, राइट. सो यू कैन चूज एनीथिंग, वो भी आपको मिल जाएगा. देन अर्ली बर्ड डिस्काउंट, यार ये तो लगभग खत्म ही हो चुका है, बट फिर भी एक मैक्सिमम एक को और जो सबसे पहले आ जाएगा, आई कैन प्रोवाइड दैट. दिस इज सारा का सारा कोर्स इन 6000, राइट. हम लोग 20 तारीख से क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं. अप्रोच मैंने आपको बता दी, क्लास सारी लाइव गूगल मीट पे रहती है एंड रिकॉर्डेड, आपको 24/7 आपको एक्सेस मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेबसाइट के थ्रू. यू डोंट नीड एनी ऐप और एनीथिंग लाइक दैट, है ना. और मेरी क्लास से रिकॉर्ड करके बेचनी है बेच सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, आपकी मर्जी, आई डोंट केयर. नॉलेज बांटने से बढ़ेगी कम नहीं होगी, राइट. सो रजिस्टर करने के लिए आपको इधर व्हाट्सएप करना है, और आपको क्लास से लगानी है नहीं लगानी है वो आपकी मर्जी है. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कट ऑफ के पीछे मत भागो. अपनी हिंदी, अपनी इंग्लिश, अपना ऑप्शनल, एटलीस्ट हिंदी और ऑप्शनल स्टार्ट कर लो. इश्यूज भी हमने देख लिए, और हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है वो भी हमने देख लिया, और करिकुलम भी देख लिया, राइट. सो अब आपके पास आ रहा हूं मैं, कोई इश्यूज आपको रह गए हो, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को प्लीज बता देना. हाँ जी, जिसको सामने आना है सामने आके बता सकता है, पीछे रह के बताना है पीछे रह के बता सकता है. Any questions, any issues? Duration of class and at what time? सुमित जी आप अनम्यूट करके वैसे भी बोल सकते हैं, बट कोई बात नहीं. ड्यूरेशन वुड बी सर एटलीस्ट 30 मिनट्स जो ओरल टेस्ट रहेगा हिंदी और इंग्लिश का, एंड 1.5 आवर से लेके 2 आवर तक. सो आप मोटा मोटा 2 आवर्स लेके चलो, राइट. 2 आवर्स की क्लास है
एंड प्राइमरली आफ्टरनून या इवनिंग टाइम में होगी। एग्जैक्टली हम लोग ऐसा करते हैं कि बैच के साथ थोड़ा एडजस्ट भी कर लेते हैं। राइट, एनी अदर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन, सारे बहुत ही कॉन्फिडेंट है हमारे भाई बहन। हाँ जी कोहली साहब। सर एक बार वैसे वैसे बोल रहा हूँ नॉर्मली 2 मिनट के लिए कट ऑफ पे ही बता दो क्या सीन है इनका। मेरे को कुछ लोग कह रहे हैं 55 जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 60 जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 50 जाएगी, कोई आइडिया नहीं लग रहा। पोल वगैरह पे सब वो अजीब अजीब पोल वोल तो कुछ भी बनाई जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ आइडली आई फील बिफोर द इम्प्रूवमेंट, जो इंक्रीज होने हैं मार्क्स आंसर की चेंज होने से पहले, हाँ जी अगर आपके जो पहली आंसर की आई है, हाँ जी आई बिलीव उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना भाइयों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 हद मार के जा सकती है मेरे हिसाब से। परंतु अगेन माय हम्बल सजेशन, हम्बल रिक्वेस्ट वुड बी, छोड़ दो ये कीड़ा, 2-3 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, क्यों वेस्ट करे 70-80 घंटे, उसमें 8-10 घंटे हिंदी या जीएस पढ़ लो। हाँ जी तो जा थोड़ी रहा, इतना बढ़िया आर्टिकल आ रहे हैं यार, स्वामीनाथन रिपोर्ट वाला इतना शानदार आर्टिकल आया है, सारी जिंदगी में काम आएगी, ये कभी नहीं आने वाला दोबारा। पूरी रिपोर्ट खंगालने लगोगे मर जाओगे, है ना। मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके लिए, ऑब्वियसली आपको मैं तो कराऊंगा ही, बट जब मैं कराऊंगा और आप खुद पढ़ोगे टाइम वेस्ट करने की जगह, इट्स बेटर। सो एक कट ऑफ की होड़ वोड़ छोड़ हाँ दो, जी हाँ जी 70 भी हो हाँ जाए, जी मेरे तो 100 होगी कट ऑफ, कोई बात नहीं, मरने तो 100 पे, हमने क्या लेना, वो तो चेंज नहीं ना कर सकते। वी कैन ओनली चेंज व्हाट इज इन आवर प्रेजेंट, वी कैन नॉट चेंज दोस मार्क्स, दैट इज माय आइडिया ओवर हियर। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी? चलो, सो क्लासें करते हैं स्टार्ट, ओरल टेस्ट करते हैं स्टार्ट, और 20 तारीख को मिलते हैं फिर। जिसने भी रजिस्टर करना हो मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू सो मच।